तो आज हम एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करने वाले हैं जो काफ़ी दिनों से इस फील्ड में हैं और काफ़ी काम भी किए हैं। तो इनके बारे में जानेंगे, क्या ये आज तक किए हैं, क्या ये इनका नाम है, आगे क्या करने वाले हैं, कैसी-कैसी मुसीबतों का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये सारी बात आपको बताएँगे। तो जानते हैं, तो आप बताइए अपना नाम और कहाँ से शुरुआत किए हैं, कैसे-कैसे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आगे क्या करने वाले हैं कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना हक के चैनल के तरफ से। और जितने भी दर्शक हैं अपना हक के चैनल वाले, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, भोजपुरी समाज को प्रणाम करता हूँ। और सभी यूपी बिहार के जितने भी कलाकार हैं, हमारे बड़े भाई, गुरु और जितने भी छोटे भाई हैं, सभी लोगों का मैं हाथ जोड़ के भोजपुरी सिंगर व एक्टर बाबा जुगनू रंगकर्मी आजमगढ़ के धरती से, पूर्वांचल क्षेत्र से आप लोगों के प्रणाम करत हिला भैया। और ये कलाकारी के हम शुरुआत अपने ही शहर से, आजमगढ़ जिला से कैले हिला। 8 साल हम संस्था एगो हमारे जिला में बा, सूत्रधार संस्था, वही के माध्यम से हम जुड़ के बहुत प्रकार के नाटक कैनी। जितनी भी आपके इंडिया में ड्रामा स्कूल है, BNA, NSD, MPSD, भारतेंदु नाटक अकादमी, सब जगह, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गुवाहाटी, MP, महाराष्ट्र, हर ज़िले में हम लोग गए और अपने ज़िले का नाम रोशन किए। और तभी से हमारी रुचि हो गई कि मैं एक्टिंग करूँगा, सिंगिंग करूँगा और फिल्मी लाइन में ही अपना करियर बनाने के लिए मैंने सोचा। और बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं कि अपना हक के माध्यम से आज हमको आप लोगों के बीच में कुछ कहने का मौका मिला है। तो हम भैया यह खाली कहल चाहत हिला कि कौनो भी क्षेत्र होकर, चाहे आपके डॉक्टर बने के है, वकील बने के है, या दुनिया में जितनी भी काम करे के है, आप कौनो भी काम करल जाई तो ओकर शॉर्टकट रास्ता ना है। कौनो भी सफलता पावे खातिर शॉर्टकट रास्ता ना हो। यही कुल के ध्यान में रखकर हम ये आप लोगों से आग्रह करत हिला, आप लोगों के बतावल चाहत हिला भैया, अगर आप लोग कौनो भी क्षेत्र में काम कर चाहत हो जा तो मेहनत, लगन, पैसा, ये सब आप लोगों के पास रही तब आप लोग सक्सेस हो जा। जौने क्षेत्र में हम भैला और वो क्षेत्र में बहुत ही मेहनत करक पड़ाला। बहुत जाने कहे न कलाकार पढ़न ना, कलाकार सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। उनको हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा कलाकार है। और एक अच्छा कलाकार साधारण जीवन में रहता है। उसको माया भी जो आज की दुनिया है चमक धमक वाली, उसमें बहुत कम रहता है। पार्टी बहुत कम करते हैं, पार्टी में बहुत कम जाते हैं। जो अच्छे कलाकार हैं मैं उनकी बात करता हूँ, नहीं तो बहुत से कलाकार हैं, एक से एक कलाकार पड़े हुए हैं जो कि A to Z वाले हैं। वो सब कुछ करेंगे और आखिरी में ऐसा रायता फैला देंगे कि आपका भी नहीं काम होगा, उनका भी नहीं काम होगा, समय निकल जाएगा और फिर उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा यही विनती है और आप लोगों से कहना है अपना हक के चैनल के माध्यम से कि भैया आप लोग
किसी भी क्षेत्र में रहिए, किसी भी जगह आप लोग काम करिए, आप समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने ज़िले के लिए और अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए और अपने से बड़ों के लिए मान सम्मान बनाकर अपना काम करिए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने घर का नाम रोशन करिए। और आप किसी भी क्षेत्र में रहकर सामाजिक सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज का दुख हर सकते हैं, समाज के लिए आप कुछ प्रेरणा बन के उभर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ ज़िले में ही मैं थिएटर करता हूं और हमारी सूत्रधार जो संस्था है 3 साल से लगातार आजमगढ़ फिल्म फेस्टिवल करवाती है, आरंगम करवाती है और हम लोग हर साल एक नया नाटक प्रस्तुत करते हैं। अभी हम लोगों के क्षेत्र के ही बहुत ही अच्छे आईपीएस हैं, उनका नाम है वो यहाँ के हैं, फरिया के हैं, उनका नाम है क्या बोलते हैं, गोपेंद्र यादव जी हैं, आईपीएस हैं। उन्होंने सर्च किया, एक नौटंकी विधा में हम लोग नाटक किए और उस नाटक का नाम था बोधू सिंह अहीर, जो कि आजमगढ़ सिविल लाइन में वो एक पुलिस थे और यहाँ के वो थानेदार भी थे, कोतवाल भी थे और उनका पूरा परिवार आजमगढ़ शहर में था। और उस कहानी में हम लोग गोरखपुर से लेकर फैज़ाबाद, बहराइच और बनारस, रानीसराय, आजमगढ़, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से ब्रिटिश सरकार किस तरह पैसा लूटती थी, कहाँ से कहाँ लेकर जाती थी, वो सब हम लोग बटोर कर एक नौटंकी विधा में हम लोग नाटक तैयार किए थे, बोधू सिंह अहीर। और उसका शो हम लोग बहुत किए, सरकारी संस्था से भी किए और हम लोग अपने संस्था के माध्यम से भी आजमगढ़ ज़िले में किए। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई साहित्यिक कविता या कहानी या नाटक हो, उसका हम लोग मंचन करें, उससे हम लोगों को संतुष्टि मिलती है। और जो परिस्थिति, जो परेशानी, जो स्थिति बोधू सिंह अहीर या ब्रिटिश सरकार हो या अंग्रेज या कोई भी समय हो, उस समय को सोचकर, उस समय को महसूस करके हम लोग जब उस नाटक को करते हैं तो हम लोगों को अनुभूति होता है, हम लोगों को सुख मिलता है कि हम लोग दूसरे के जीवन का कुछ हिस्सा लेकर आप लोगों के सामने पेश करते हैं और आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है। तो भैया हमार यह कहना बा कि आप किसी भी क्षेत्र में रहें, एक अच्छा इंसान के रूप में रहें और सामाजिक सेवा करें और प्रेम व्यवहार से रहें और सबका सहयोग करें। मगर कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको ज़्यादा समय तक उसके साथ नहीं रहा जाता, ना ही किसी चीज़ की आदी बना जाता है। कोई भी चीज़ हो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो हमार भैया यह कहना है कि कौनो भी क्षेत्र में जा, हम जौने क्षेत्र में हिला, हम आपन परिस्थिति आप लोगों से बतावल चाहत हिला। आप लोगों के अगर अच्छा लगी तो अपना हक के चैनल के लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कल जाए, शेयर कल जाए। जितनी भी अपना हक के दर्शक हुआ सबके हम भोजपुरी सिंगर और एक्टर बाबा जुगनू रंगकर्मी हाथ जोड़ के प्रणाम करत हिला और चैनल के माध्यम से बतावत हिला कि अबहिन तक 2022 चलत है, नवंबर महीना है, आज 10 तारीख है। तो हम आप लोगों से बतावल चाहत हिला कि अबहिन तक हम
कहाँ तक पहुँचल हिला अपने करियर के लेके, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में हमार कहाँ तक सफलता मिलल है हमके। तो भैया हम अबहिन तक 2 ठे पिक्चर भोजपुरी कर चुकल हिला। 1-1 मिनट के रोल हमके मिलल है, बहुत बढ़िया है। कौनो से हम दुखी ना हिला, न ज़्यादा खुश हिला, मगर इतना हमके खुशी है कि आप लोगन के सहयोग से हमके वो मुकाम तक काम करे के मिलत मौका। ऐसे बड़ी खुशी कलाकारन के और कुछ ना हो सकल भैया। जे पेवर कलाकार रही ओकरे खातिर कहथिला। अब पैसा कमाए के तो बहुत क्षेत्र भैया, पैसा आपके मिली, लेकिन अगर कलाकार आपको अच्छा बनना है तो पैसा तो आपको मिलेगा, मगर पहले आपको काम करना पड़ेगा। आप काम करते रहिए, आपको पैसा कम मिलेगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। विशेष करके इस लाइन की बारे में बता रहा हूँ। और विशेष बात ये भी है कि जो लोग इस क्षेत्र में A to Z वाले हैं, उनसे आप लोग सावधान रहिएगा। और जो कुछ भी आप काम करें उसमें आपको संतुष्ट है तभी आप वो काम करिए। आप अगर कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको अगर कलाकारी में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, आप दूसरा काम करिए। मगर आप उसमें समय देकर और फिर दूसरा कार्य करें और जो आपके साथ जुड़ा रहे उसका समय भी बर्बाद कर दें, तो ऐसा नहीं आप लोग करें भैया। तो चैनल के माध्यम से हमार यह कहनाम है कि जितनी भी इंडस्ट्री हैं, चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, बहुत इंडस्ट्री है भैया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का देखल जा, हर चीज़ के कमी निकलने से पहले अपने घरे का, अपने अंदर की कमी खोजल जाला। तो भैया हम अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहत हिला, चाहे भोजपुरी के भाषा से हम जुड़ल हिला, तो हम पहले अपने भोजपुरी भाषा के ही बारे में बताई कि ओमन अच्छाई का है, बुराई का है। तो हम भैया भोजपुरी भाषा के ना हम बुराई करब ना अच्छाई करब। हम यो ना कहब कि बहुत बेकार है, यो ना कहब कि बहुत बढ़िया है। सब अपने अपने जगह पर ठीक है, मगर कुछ ऐसन इंसान हैं जो कि सहयोग कर सकते हैं हम लोग जैसे कलाकारों को, लेकिन अब या तो उनकी मानसिकता अलग हो या तो करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं। हमारे रवि किशन भैया हैं, गोरखपुर के सांसद। अभी वर्तमान में दिनेश लाल यादव जी हैं, आजमगढ़ के सांसद। और हमारे गुरु मनोज तिवारी जी दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के। तो ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो कि कलाकारों का सहयोग कर सकते हैं और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब उनकी जहाँ तक पहुँच होगी, जो उनके सामने पहुँचेगा उन्हीं का वो सहयोग करेंगे, उन्हीं का सपोर्ट करेंगे ना। मगर अब यही मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, डिजिटल इंडिया हो चुकी है और बहुत से नाम रखा गया है और देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो उन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपका पर्सनल मैटर है, मगर आप अगर जिस क्षेत्र से जुड़े हैं आप उसमें अगर कहीं भी रहें, जैसे हम लोग किसी भी शहर में नाटक लेके जाते हैं तो हम लोग वहाँ पूछते हैं कि भैया यहाँ पे कोई नाटक करता है, कोई कलाकार है, ढोलक बजाने वाला हो, हारमोनिया बजाने वाला हो। हम लोग उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ मिलकर कंप्रोमाइज़ करके हम उनके साथ काम करते हैं। तो इस तरह सभी लोग आगे बढ़ते हैं और यह सत्य बात है कि एक न एक दिन सबको ही धरती पर छोड़कर चले जाना है। कुछ यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा, जो है सब यहीं पे रह जाएगा। केवल आपका
एक ही चीज़ आपके साथ जाएगा और वो हमेशा रहेगा। जब तक धरती पर इंसान रहेंगे तब तक आपकी बातों को, आपके विचारों को, और आपने जो अपने माध्यम से, कला के माध्यम से या किसी भी क्षेत्र में हैं, आप किसी भी माध्यम से आप किसी का सहयोग किए हैं, वो आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। परिवार के कुछ नहीं जाएंगे, समाज के कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। केवल आपका जो कर्म है वही आपका प्रधान है और वही आपके साथ जाएगा और उसी पर आपका फैसला होगा। ये मत सोचिए कि केवल धरती पर ही कचहरी और थाना, पुलिस चौकी है। वहाँ पर भी है पुलिस चौकी, थाना। वहाँ पे घूस नहीं लगता है, वहाँ पैसा नहीं लगता है। तो हमार यह हाथ जोड़ के निवेदन बा, विनती बा, आप लोगन के छोट भाई हैला, लइका हैला, आपके परिवार के सदस्य हैला, तो हमार यह कहनाम है सब कलाकारन से कि भैया आप लोग सबसे पहले तो एक ठे बढ़िया इंसान बना। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए तो आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप एक अच्छे पिता हैं, आप एक अच्छे भाई हैं, आप एक अच्छे पति हैं। तो कोई भी रोल कम नहीं है, सब रोल बहुत ही अहम है। तो ये दुनिया भी एक रंगमंच है, यहाँ पे बहुत से कलाकार आते हैं। हम लोग बहुत से शहर में गए हैं, कोई आता है बोलता है भैया ऐसा है वैसा है, हम लोग सबका सहयोग करते हैं। अगर हमारे पास रहता है तो हम उसमें से 2 रुपये ज़रूर दे देते हैं कि लो भैया, अच्छा चलो आ गए तो कुछ न कुछ ले लो। तो हम लोग यही सोचेंगे कि भैया जैसा हम करते हैं वैसा अगला भी करता होगा। लेकिन अगला का लाइफ कैसे चलता है, अगला अपने बारे में क्या सोचता है, अगला अपना काम कैसे करता है, कैसे करवाता है। मगर अगर आप कलाकार हैं तो संगीत तो ऐसी चीज़ है भैया कि अब क्या पूछना है, वो तो समुद्र है। संगीत एक समुद्र है, उसमें से अगर आपको एक चम्मच भी जल मिल जाए तो आप उसमें भी अपना पूरा जीवन बिता लेंगे। मगर उसके लिए भी टीम वर्क की ज़रूरत होती है, पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी काम करेंगे तो आप 10 लोगों से जुड़े रहेंगे, 10 लोगों के बीच में जाएंगे, 10 लोगों से आप कहेंगे, उसमें से कोई नहीं करेगा, कोई करेगा, कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा, कोई कहेगा फालतू चीज़ है, कोई कहेगा कि यार छोड़ो ये सब का नाचने गाने वाला काम करते हैं। मगर नहीं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब एक समान होता है। हम आपसे पहले ही बोले कि भैया आप किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसका सटीक रास्ता कोई नहीं है। आपको अगर सफलता पाना है तो नॉर्मल रास्ता से चलना पड़ेगा। पहले आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी चढ़ेंगे, इस तरह आप क्रमशः होते हुए आप एक सफल कलाकार बनेंगे। आके आप एक सफल एक्टर बनेंगे, एक सिंगर बनेंगे, एक संगीतकार बनेंगे, एक कैमरामैन बनेंगे, एक डायरेक्टर बनेंगे, एक मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। तो ये सब बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से लोग बहुत सा काम करते हैं, जिसको जो रुचि है, जिसको जहाँ तक पकड़ है, जिसको जैसा मिलता है काम वैसा करता है। मगर सभी लोग काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक पिक्चर बनाते हैं, चाहे एक सीरियल बनाते हैं, उसमें हज़ारों, 2000, 500, 200, 300, 250, 50 ठो आदमी काम करते हैं। मगर उस पिक्चर से और उस धारावाहिक से कितने लोगों का घर चलता है और कितने लोगों का घर जल भी जाता है। क्योंकि भैया ये द्विधारी तलवार है। जैसे आप
वकालत पढ़ रहे हैं या आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो आपका फिक्स है कि आप 3 साल का कोर्स किए, आपको मार्कशीट मिल जाएगी, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप कहीं भी काम कर लेंगे। दुकान खोल के बैठ गए, 5 रुपये की दवाई 10 रुपये हम दे देंगे। आप वकालत का पढ़ाई किए, आपको वकालत की मार्कशीट मिल गई, आपको 4 लाख 2 लाख का बीमा हो गया। मगर ये जो हम लोगों का क्षेत्र है, कलाकारी वाला जो क्षेत्र है, इसमें मार्कशीट जनता देती है। तो भैया हम सबसे पहले यह निवेदन करेंगे कि जितनी भी भोजपुरिया समाज के श्रोता हैं, जितनी भी अपना हक के चैनल के सुने वाले और देखे वाले हम सबके हम प्रणाम कहनी। बाबा जुगनू रंगकर्मी भोजपुरी सिंगर व एक्टर। तो भैया हमारी यह निवेदन है, संदीप भैया के बहुत बहुत धन्यवाद और उनके पूरे टीम के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गोरखपुर के धरती से आजमगढ़ ज़िला में हमारे ऐसन कलाकार के इंटरव्यू लेने भगवान इनके बनौले रहें। हमनी के सहयोग प्यार दुलार यही तरह साथ हमेशा बनल रहे। आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलल करे। हम भैया आजमगढ़ के धरती से भोजपुरी सिंगर व एक्टर बाबा जुगनू रंगकर्मी, बाबा महाकाल प्रोडक्शन हाउस आजमगढ़ बैनर तले जवन भी आप लोगन के यूट्यूब के माध्यम से वेब सीरीज या शॉर्ट मूवी या एल्बम का गाना या हमार गाना या केहू भाई के गाना अगर यूट्यूब चैनल पे जात है तो बाबा महाकाल फिल्म प्रोडक्शन हाउस की आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देवल जाई। तो भैया हम यही कड़ी में आप लोगन के आपन एक दू ठे गाना सुनाओ थिला। संदीप भैया सुना दें? हाँ ये तो आवल जा भैया, आप लोगों से बातचीत हो गई, बहुत अच्छा लगल। आवल जा भैया, एगो हमार निर्गुण है, बहुत अच्छा निर्गुण है। ज़्यादा आदमी तो ना देखले हुए, काहे कि एक ठे कहावत है न कि जवन सही चीज़ होले वो बहुत देरी में मिलेले, जल्दी वो तोहके ना सटाई। जवन बुरी चीज़ होले वो बहुत जल्दी आकर्षित करेले। तो भैया वो निर्गुण है, वो बहुत बढ़िया है, जीवन के ऊपर आधारित है। तो आवल जा हम आप लोगों के 2 लाइन सुनावत हिला। एक दिन जरावल जाई, एक दिन जरावल जाई, ई तन तोहार हो बचल रही दुनिया में, बोलिया विचार हो बचल रही दुनिया में, बोलिया विचार हो बचल रही दुनिया में। आदि शक्ति के मन में उठल मदनवा, आदि शक्ति के मन में उठल मदनवा, ब्रह्माय विष्णु के रहवली मयनवा, ब्रह्माय विष्णु के रहवली मयनवा। भैया ये देखा कभी कहाँ से ये बात उठौले हम आप लोगों को बता दें। आदि शक्ति जगत जननी माता जब धरती पर आईनी तो ब्रह्मा या विष्णु जी से कहने की धरती का पालन पोषण कैसे होई, तो तू हमारे साथे संभोग करा। तो ब्रह्मा विष्णु जी कहना, हे माता हम तो तोहरे सहारे हिला, हम कैसे करी। तो उनके तो जरा दहनी। अब बचना शंकर जी, तो वह कभी लिखले हमें कि आदि शक्ति के मन में मचल मदनवा, ब्रह्माय विष्णु के रहवली मयनवा। बच गईले शिव जी देहले, बच गईले शिव जी देहले, कामना के जार हो बचल रही दुनिया में,
बोलिया विचार हो बचल रही दुनिया में। भैया शंकर जी के जब बारी आए तो शंकर जी कहना ठीक माई हम तो आर कुल बात मानब, लेकिन जौन हो तीसरकी अखिया तुहारी है वो हमके देबू तब। कहनी कि हाँ करबा, कहना हाँ करब लेकिन अखिया दा पहले। वो तीसरकी अखिया जब शंकर जी पा गई न तो वहाँ अखिया फिर खोल दा न तो आगे जे रहा ते भस्म हो जाला। तो शंकर जी के वो तीसरी आँख आदि शक्ति माता जी दहले हैं उनके, और वह भैया ले के वो जरा दहना उनके, वही जब उनकर कामना जो रहे माता जी के राखी हो गई। आगे कवि लिखले हमें कि बच जरी गईले सूरज नभ चाँद बची गईले, जरी गईले सूरज नभ चाँद बची गईले, बची गईले जहरी गईले लंका बचले, जहरी गईले लंका बचले, विभीषण के द्वार हो बचल रही दुनिया में। जब हनुमान जी लंका जरावर लगना तो खाली विभीषण के द्वार बचल है और सबकर जर गल, पूरा लंका जर के राख हो गई, खाली विभीषण के द्वार ऐसा बचल है। अब बहुत जाने रामायण के माध्यम से विभीषण के गलत मानन है कि विभीषण ऐसा कहने तब जाए के भाई से गद्दारी कहने, लेकिन वो भाई से गद्दारी ना कहने, वो अपने कुल के तारा खातिन। अब भगवान के ऐसा माया ऐसा दिमाग रहे ऐसा अथुआ कहने कि वो भगवान के शरण में चल गई न। और रावण भी कोनो गलत काम ना कैले। राम अपने जगह हुआ तो रावण अपने जगह है। रावण राम से पहले स्वर्ग में पहुंच गया, उनके पिताजी के यहाँ राजा दशरथ के यहाँ रावण भी पहुँचल। ऐसा बात ना, लेकिन ओकरे अंदर एक चीज रहे अहंकार घमंड रहे, वो ए टू जेड वाला रहे। लेकिन राम जी ए टू जेड वाला ना रहने, उनकर जवन भी जीवन लीला रहे, चाहे राम जी के होखे, चाहे कृष्ण भगवान को होखे, चाहे सुदामा का होखे, चाहे बलदाऊ को होखे, इन्हन लोन के ए टू जेड वाला काम ना भैया। इन्हन लोन का आप अगर जीवनी पढ़ल जाए, चाहे उनकर पूरा जीवंत देखल जाए, चाहे आप उनके बारे में पढ़ल जाए, तो उनकर एक ठे लाइन है, एक ठे लाइन लेंथ है, एक ठे उनकर फोकस है कि उनके का करे के है। और समय के अनुसार अपन काम करत रहना, समय के अनुसार सबसे मिलत रहना, समय के अनुसार अपना हर काम कहने, ये मारे उनकर एक ठे पौराणिक कथा बन गई। सब कहला कि ई ना हो, काहे ना हो भैया। है जौन हवा हो चलत है, जौन है रात दिन होत है, सूरज उगत हुआ डूबत हुआ, राती के चंद्रमा लौकला, जौन 12 महीना है, मौसम जौन बदलाला। भैया हमने जब 8 साल का रहनी जा, 5 साल का रहनी जा, तब समय से मौसम बदलत रहे, लेकिन आज 25 साल के हो गई नहीं जा तो मौसम बदलत है, लेकिन वह 1 महीना 1.5 महीना लेट हो के बदलत है। कौनो भी मौसम आवत है, चाहे ठंडी होखे चाहे गर्मी होखे, जब ओके स्टार्ट होखे चाहे तब ना स्टार्ट हो तो 2 हफ्ता बाद ओकर माहौल बनत है, ओकरे बाद तब वो परिवर्तन दूसर ऋतु आवत है। तो भैया परिवर्तन कहीं न कहीं से फाल्ट तो होत है। तो हमार यह हाथ जोड़ के निवेदन बा भैया, यह आप लोगों से पूरे देशवासी से, धरती पर जितनी भी मनुष्य हमें सबसे यह हाथ जोड़ के हम प्रणाम करत हिला, निहोरा करत हिला कि भैया आप लोग प्रेम व्यवहार भाईचारा बनाए के, जौने भी क्षेत्र में आपका इच्छा करे, जहाँ आपका मन करे, जैसे आप खुश रह जा वैसे आप कार्य कर जा। और कार्य के साथ साथ
आप दूसरे के सहयोग करल जा।